अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं आफ्टरनून से, जहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो शवारमा लेके आए थे और ये मैं सऊदीया में जो है फ़र्स्ट टाइम ऐसा शवारमा खा रही हूँ। इसको यहाँ पे जो है वो ओपन शवारमा कहते हैं, जिसमें उन्होंने ओपन तो खैर नहीं होता, ये विद इन द जो शवारमा ब्रेड होती है उसके अंदर ही होता है, लेकिन इसके साथ जो चटनीज़ वगैरह थी वो उन्होंने जो थी वो अलग से दी थी। इसकी स्पाइस वगैरह ज़्यादा करने के लिए एक जो थी वो टमाटो वाली चटनी थी और एक जो थी वो अनियन और ग्रीन चिलीज़ के साथ चटनी थी। साथ में मायोनीज़ थी, फ्राइज़ थे और जो यहाँ पे सऊदी पिकल मिलता है वो था। तो बस ये हमने खाया। उसके बाद जो है वो हम चले गए रॉयल कमीशन में। यहाँ मुझे जो है वो कुछ चीज़ें चाहिए थी बूट्स फार्मेसी से, तो वहाँ पे सेल लगी हुई थी, लेकिन जब मैं गई मुझे यहाँ से फ़ेस वॉश चाहिए था, लेकिन जब मैं गई तो वो फ़ेस वॉश जो था वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं दूसरी किसी फार्मेसी से कोई दूसरा फेशियल वॉश ले लूँगी। तो फिर उसके बाद मैं आई यहाँ पे H&M। मैंने सोचा चलो यहाँ पे जो है वो चक्कर लगा लूँ। यहाँ पे आई थिंक 2 मंथ्स पहले जो थी वो सेल थी। अब अभी खैर सेल तो नहीं थी, लेकिन कुछ आइटम्स अभी भी जो थे वो 2-3 रैक्स जो थे उन्होंने सेल पे रखे हुए थे, जो उनकी ज़ाहिर है सेल नहीं थी हुई। तो मैंने कहा चलो जाके चेक करती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है वो सला का भी टाइम होने वाला था और सेंटर पॉइंट जो था वो ऑलरेडी जो था वो बंद हो चुका था। तो यहाँ पे मैं आई हूँ H&M में। तो सेल तो इतनी ख़ास नहीं थी, क्योंकि जो कुछ आइटम्स थे वो विंटर थोड़ा सा स्टफ़ था और बाकी उसमें साइज़ वगैरह भी नहीं थे। तो यहाँ बस जो है वो मैं वैसे ही जो है वो बस टाइम पास कर रही थी देख के। और जो मेरे हस्बैंड और रानिया वो बाहर ही हैं। बाहर जो है वो यहाँ पे पार्क वगैरह है तो झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो वो वहाँ पे चले गए थे, क्योंकि रानिया जो है वो मॉल में बहुत तंग करती है, शॉप्स वगैरह में, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वैसे भी रश होता है, तो बेहतर यही होता है कि आप बच्चों को जो है वो ना ही अंदर लेके आएँ, क्योंकि बच्चे फिर जो हैं वो मॉल्स में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ख़ास तौर पे जो शॉप्स के अंदर। फिर उनको जगह जगह जो है वो ढूंढना पड़ता है कि आप कहाँ पे गए हैं, आप कहाँ पे गए हैं। तो इसलिए मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि मैं रानिया को जो है वो साथ में, जब मैंने शॉपिंग करनी है या कुछ देखना है तो उसको ना साथ लेके आऊँ। तो इसलिए फिर जो थी वो अपने बाबा के साथ जो थी वो बाहर ही थी। H&M में तो खैर इतना रश नहीं था, लेकिन बाकी जो मॉल है उसमें काफ़ी ज़्यादा रश था। तो सबसे ज़्यादा तो जो प्यारी चीज़ें होती हैं मुझे H&M में जो लगती हैं वो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए होती हैं। बाकी जो समर स्टफ़ था यहाँ पे गर्ल्स का, टी शर्ट्स वगैरह, वो फिर भी रीज़नेबल प्राइस थी। 30 से 49 रियाल्स तक जो थी वो शर्ट्स टी शर्ट्स अवेलेबल थी। तो लेकिन मुझे खैर उसके लिए समर स्टफ़ तो चाहिए नहीं था लाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास कपड़े थे। और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊंगी तो वहाँ से जो है वो फिर लॉन की ड्रेसेस जो हैं वो उसके बनवाऊंगी। अच्छा, ये जो है वो न्यू बॉर्न जो बेबी गर्ल्स हैं उनका सेक्शन था, और बहुत क्यूट जो थे वो शूज़ थे, सैंडल्स थी। ये वाले शूज़ जो आप ग्लिटर्स वाले देख रहे हैं ये बहुत प्यारे थे, और ये सेल में भी थे, लेकिन इसमें सिर्फ कलर का डिफरेंस था। तो जो न्यू कलेक्शन थी इसमें इनकी प्राइस काफ़ी हाई थी, लेकिन सेल वालों में ये इनकी प्राइस ठीक थी। तो ये जो है ये सारी जो है वो न्यू कलेक्शन है। ये भी जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए हैं ड्रेसेस वगैरह। इसमें से कुछ विंटर वाले ड्रेसेस भी थे, जो कि थोड़ा सा कॉटन से थोड़ा मोटा स्टफ़ था, जो कि सर्दियों में भी खैर यूज़ हो सकता है। कलर रेंज भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है चीज़ों की यहाँ पे। वाइट, पिंक, येलो, ग्रीन, यानी कि हर तरह के न्यू बॉर्न जो हैं उनके हर कलर में ड्रेसेस थे। तो एसेसरीज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं इनकी।
स्पेशली ये जो आप बैग पैक्स देख रहे हैं ग्लिटर वाले, ये बहुत क्यूट थे। और यहाँ पे जो थी सारी सैंडल्स थी और शूज़ वगैरह थे। यहाँ पे जो मैं कैप्स देख रही थी, इनका क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है तो इनका जो फिर है वो विंटर स्टफ़ भी समर्स में अवेलेबल होता है। उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे सेंटर पॉइंट में, तो जो कि फ़र्स्ट फ्लोर पे था, लेकिन सेंटर पॉइंट में जो है वो प्रेयर टाइम था तो वो बंद हो चुका था, तो इसलिए फिर अब हम सब लोग जो हैं वो बाहर वेट कर रहे थे। यहाँ पे तो काफ़ी रश था क्योंकि यहाँ पे अभी तक सेल चल रही है। मेरे तो ख़्याल में इनकी 2 महीने हो गए हैं, इनकी जो है वो सेल चल रही है और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी रश था। तो मैं जो है वो बाहर ही वेट कर रही हूँ कि चलो खुलती है तो फिर ही जाते हैं। उसके बाद हस्बैंड की हालांकि कॉल्स भी आ रही थी कि रानिया जो है वो तंग कर रही है। ज़ाहिर है वो बहुत बाहर खुली जगह है तो वो बहुत ज़्यादा घूमती फिरती है, तो वो कह रहे थे कि अब आ जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी जो है वो सेंटर पॉइंट मैंने जाना है, मैं देखूँगी कोई चीज़ पसंद आई तो उसके बाद जो है वो मैंने कहा थोड़ी देर वेट कर लें। और तकरीबन आई थिंक मुझे तो 10 मिनट्स ही वेट करना पड़ा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो पता नहीं यहाँ जो है वो गैलरिया में क्या सिस्टम था कि सिर्फ सेंटर पॉइंट बंद था, बाकी ऑलमोस्ट जो थी वो सारी शॉप्स ही खुली हुई थी। आई थिंक एक या एक दो और भी बंद हो गई। बस सेंटर पॉइंट के अंदर तो मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, तो इसलिए बस मैं फिर वहाँ से आ गई और मैंने सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें ली थी। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी पाकिस्तान वाली, तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी। तो बस अब मैं वापस निकल आई हूँ मॉल में से और अब मैं रानी अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।